हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की 5th क्लास में। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है हमारा उसको खत्म कर देंगे। हमारे बस 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए हैं। आज की इस वीडियो में उनको सभी को हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से फिर ब्लड रिलेशन का जो न्यू चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आज की क्लास में, राहुल और गोविंद जो है वो रेस लगाते हैं एंड टुगेदर दे रन फॉर 50 मीटर। Rahul turns right and runs 60 meter, while Govind turn left and run 40 meter. Then Rahul turn left and runs 50 meter, while Govind runs right and run 50 meter. How far are both now from each other? देखिए क्या बोला इन्होंने, राहुल और गोविंद रेस लगाते हैं दोनों। दे रन फॉर 50 मीटर, वो 50 मीटर दौड़ते हैं। ठीक है, लेट्स से कि वो यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों चले, उन्होंने 50 मीटर दौड़ा। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मान लेता हूं। क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया कि ईस्ट में दौड़े हैं वो या वेस्ट में, मैंने मान लिया है वेस्ट में उन्होंने रेस लगाई। 50 मीटर तक दोनों एक साथ दौड़े। उसके बाद क्या किया, राहुल जो है वो राइट टर्न ले लेता है। अब इस डायरेक्शन में राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज होगा नीचे की तरफ, यानी वो नीचे गया। कौन? राहुल। कितना? 60 मीटर। और जो गोविंद है वो गया लेफ्ट, लेफ्ट होगा यानी ऊपर की साइड। गोविंद गया लेफ्ट यानी यहाँ पे 40 मीटर गोविंद। उसके बाद राहुल टर्न लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। राहुल कह रहे हैं लेफ्ट लेता है, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये तो इस साइड तो क्लॉकवाइज होगा यानी इधर गया होगा वो लेफ्ट 50 मीटर। उसके बाद गोविंद राइट लेता है और 50 मीटर जाता है। गोविंद यहां पे है, इसका राइट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस साइड। कितना? 50 मीटर। ये भी 50 मीटर जाता है इधर की तरफ। पूछा क्या जा रहा है, हाउ फार आर बोथ नाउ फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर है गोविंद और यहां पर खड़ा है राहुल। इन दोनों के बीच में ये वाला गैप पूछा जा रहा है कितना है। देखिए 40 तो ये है और 60 ये है, तो 40 और 60 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 100 मीटर का गैप है उन दोनों में। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पे ईस्ट ना मान के वेस्ट मान लेते तब भी 100 मीटर ही आंसर आता। नॉर्थ मान लेते तब भी, साउथ मान लेते तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है एक सुबह चित्राशी जो है और अयान जो है सिट फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। इफ द शेडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग। एक सुबह चित्राशी और अयान एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। लेट्स से यहां पर तो है चित्राशी और यहां पर है अयान, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं ये। ठीक है, एरो से समझ जाएंगे। इफ द शेडो ऑफ अयान, अयान की जो शेडो है वो चित्राशी के लेफ्ट में पड़ती है। देखिए चित्राशी इस साइड है ना, इसका जो लेफ्ट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ पे, यानी जो अयान की शेडो है वो यहाँ पे बननी चाहिए। यही तो कह रहे हैं, जो चित्राशी का लेफ्ट है, चित्राशी का लेफ्ट ये वाला है और इस साइड क्या बन रही है? अयान की शेडो, यानी अयान की शेडो यहां पे है, अयान की शेडो यहां पे है। ठीक है, मतलब यहां पे ऐसे है, मान लो अयान ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, इस डायरेक्शन में बनाया है, उसकी शेडो यहां बन रही है इस साइड, इस साइड उसकी शेडो बन रही है। टाइम कौन सा है? मॉर्निंग का। मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। अगर शेडो इस साइड बन रही है, इधर की साइड बन रही है, यानी सन यहां होगा, तभी तो शेडो यहां बनेगी। सन यहां से लाइट मारेगा, शेडो यहां बनी, यानी इस साइड क्या है? सन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस साइड सन है और सन सुबह कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में, यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी एक्चुअल में? ईस्ट हो गई। तो ऊपर वाली कौन सी होगी? वेस्ट। ये तो समझ में आ गया। अब इन दोनों की बात रहेगी। ठीक है, पूछा जा रहा है अयान का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, यानी ये वाली डायरेक्शन बतानी है भैया आप लोगों को कौन सी है। देखो नीचे वाली डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन है वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन बतानी है और ये वाली डायरेक्शन बतानी है कौन सी है। ध्यान दो, अब हम कैसे लिखते हैं? पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे लिखा जाता है ना डायरेक्शंस को। जो ईस्ट है, ईस्ट के अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं साउथ। ईस्ट यहां पे है,
ईस्ट का क्लॉकवाइज होगा इस साइड, यहां क्या होगी, साउथ होगी। अगर यहां साउथ है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ। यही पूछा है। देखिए अब हमको सारी डायरेक्शन पता लगी। अयान का फेस पूछा जा रहा है, अयान का फेस किस डायरेक्शन में, अयान का फेस तो इस वाली डायरेक्शन में नहीं है, इस वाली डायरेक्शन में अयान का फेस। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। समझ में आ गया, दोबारा से बता रहा हूं, एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए क्या बोला, एक सुबह चित्राशी और अयान एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, चित्राशी को यहां बिठा देता हूं, अयान को यहां बिठा देता हूं। कह रहे हैं इफ द शेडो ऑफ अयान, अयान की जो शेडो है चित्राशी के लेफ्ट में बनती है, चित्राशी का लेफ्ट होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज। चित्राशी यहां पर है, इस साइड तो क्लॉकवाइज होगा, यानी ऊपर की साइड, यानी यहां पर क्या है, अयान की शेडो है। ठीक है, यहां पर अयान की शेडो बनेगी, यहां पर अयान की शेडो बनेगी। अब टाइम है मॉर्निंग का, मॉर्निंग में सन राइज होता है ना, कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट से। अगर शेडो यहां बनी है तो सन यहां होना चाहिए, तभी जो शेडो है सॉरी जो सन है वो अपनी सन रे डालेगा और अयान की जो शेडो है वह यहां बनेगी। ठीक है, यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट। ये वाली ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। अब मैंने आपको डायरेक्शन के थ्रू बताया कि हम ऐसे डायरेक्शन बनाते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ होता है, ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ होता है। यहां ईस्ट है, इसका क्लॉकवाइज यहां होगा, यानी ये तो हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, पूछा जा रहा है अयान का फेस किस डायरेक्शन में है, तो अयान का फेस इस डायरेक्शन में और ये वाली डायरेक्शन है साउथ, तो इसका आंसर साउथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस प्रिया वॉक्स 10 मीटर फ्रॉम द फेसिंग द सन and goes 10 meter to the right, then every time turning to her left she walks 5, 15 and 15 meter respectively. How far is she from her starting point? मिस प्रिया 10 मीटर वो करती हैं फेसिंग द सन एंड गोज 10 मीटर टू द राइट। देखिए लेट्स से कि जो वो है सुबह के टाइम चल रही हैं, तो सन होगा ईस्ट में, ईस्ट सन की साइड फेस करके चल रही है, ईस्ट में चल रही है, कितने मीटर, 10 मीटर गए वो। उसके बाद उन्होंने राइट लिया, 10 मीटर गए। ठीक है, राइट लिया भाई, राइट होगा क्लॉकवाइज, यानी नीचे की साइड गए वो 10 मीटर। उसके बाद देन एवरी टाइम टर्निंग टू द लेफ्ट, हर बार वो लेफ्ट ले रहे हैं और पहले 5 फिर 15 और फिर 15 मीटर चलेंगे। एक लेफ्ट लेंगे यानी इस साइड जाएंगे 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक और लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड जाएगी। अभी 10 तो ये हो गया और 5 और, तो ये 15 मीटर हो गया, लेफ्ट लिया। उसके बाद अगेन लेफ्ट लेंगे तो इस साइड आएंगे ये 15 मीटर यहां पे, यानी यहां से स्टार्ट किया था और अब वो इसके ऊपर खड़े हैं बिल्कुल ठीक। समझ में आ रही है बात, अब इसके बिल्कुल ठीक ऊपर खड़े हैं। तो पूछा जा रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, उनके स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। देखिए ये टोटल है 15 और ये वाली डायरेक्शन है 10, तो बीच में ये रह गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ भी 5 ही मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक सुबह आफ्टर सनराइज कुमार वाज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेस एग्जैक्टली टू हिज राइट। देखिए एक सुबह का टाइम है, यानी सन होगा ईस्ट में, सन होगा ईस्ट में, कुमार जो है वो एक पोल की तरफ, लेट से पोल यहां पे ऐसे है पोल। ठीक है, कुमार खड़ा है यहां पे, कुमार खड़ा है यहां पे। ठीक है, ये तो है कुमार और ये है पोल। कह रहे हैं जो पोल की शेडो है वो उसके राइट में बनती है। कुमार को मैंने इस साइड फेस करते हुए बनाया ईस्ट डायरेक्शन में, तो कुमार का राइट कौन सा होगा, यहां होगा ना क्लॉकवाइज, यानी यहां पे। समझ में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं, कुमार के राइट में पोल की शेडो बन रही है, इस पोल की शेडो यहां बन रही है भाई। पोल की शेडो अगर यहां बनेगी तो सन यहां होना चाहिए तभी बन पाएगी, है ना। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी फिर, ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन से। सन यहां पे ईस्ट में, यहां नीचे हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, पूछा गया है विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी ये वाली डायरेक्शन बताओ कौन सी है,
अब ध्यान दो, क्या हुआ, हमको दो डायरेक्शन पता लगी कि ये तो है ईस्ट और ये नीचे वाली है वेस्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि ईस्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा, यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। ईस्ट के क्लॉकवाइज में जाते हैं तब साउथ मिलता है, तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुमार का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वाज ही फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है ये पूछा जा रहा है, तो वो देख रहा है इस डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है, तो इसका आंसर साउथ हो जाएगा। दोबारा से बताया जाए, चलो नेक्स्ट। एक सुबह एक लड़की है वॉकिंग टुवर्ड द सन, सन की तरफ चल रही है मॉर्निंग के टाइम में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो डायरेक्टली नहीं लिख के दिया कि ईस्ट में चल रही है, यूं बोला सुबह का टाइम है सन की तरफ चल रही है, तो सुबह के टाइम में जो सन है वो ईस्ट में होता है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रही है। ठीक है, यूं नहीं बताया कितना चली, बस चली ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड होगा। उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेती है, विच डायरेक्शन वाज सी फेसिंग नाउ। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखिए पहले वो किस डायरेक्शन में थी हमने पता लगा लिया, ईस्ट में थी। उसके बाद उसने कितने टर्न लिए, दो, और कौन कौन से, लेफ्ट लिए, दोनों लेफ्ट लिए। अगर दो लेफ्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी है वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, बना लेते हैं 5 किलोमीटर साउथ में। उसके बाद क्या करता है, टर्न्स टू द राइट, राइट में मुड़ता है, राइट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस साइड मुड़ेगा वो। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड तो क्लॉकवाइज होगा, नीचे की साइड आएगा और 5 किलोमीटर जाएगा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से बोला है तो ये यहां पे यूं मत बोल देना साउथ है, साउथ गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, यहां से बताओ वो किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन बताओ कौन सी है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में है वो। ये स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना है वरना गलती होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला, इफ नॉर्थ बिकम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, देन ईस्ट विल बिकम, तो ईस्ट क्या बन जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, पहले बनाओ ग्राफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही होता है। नॉर्थ को हमने क्या बना दिया, वेस्ट, नॉर्थ यहां है, इसको वेस्ट बना दिया, यानी कौन सी डायरेक्शन में घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उसके बाद कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी ये, इसको बना दिया साउथ वेस्ट, यानी ये कितना घूमे, 90 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमे हैं। पूछा जा रहा है ईस्ट को क्या बना देंगे, ईस्ट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे क्या बना दोगे, नॉर्थ हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या बोल रहे हैं, अक्षित जो है वो स्कूल जाना चाहता है, वो अपने घर से स्टार्ट करता है, विच इज इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में, उसका घर है ईस्ट डायरेक्शन में, एंड कम्स टू द क्रॉसिंग, और एक क्रॉसिंग पे आ जाता है भाई, क्रॉसिंग होती है चौराहा। ठीक है, इस तरह से एक चौराहे पे आ जाता है, उसका घर कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, यानी उसका घर यहाँ पे है। ठीक है, एक क्रॉसिंग पे आता है, द रोड टू द लेफ्ट, ठीक है, यहां मतलब उसका घर है तो यहां से वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहां पे तो उसका घर है यानी इस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करेगा। द रोड टू द लेफ्ट, देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ईस्ट डायरेक्शन ये है, द रोड टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स उल्टा हाथ, ये मेरा उल्टा हाथ है। ठीक है, यानी वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यानी इस साइड, इस साइड क्या है, थिएटर है। ठीक है, इस साइड क्या है, लेफ्ट में थिएटर है, यानी यहाँ पे तो थिएटर है। द रोड टू द हेड, जो रोड सीधा जा रहा है, यानी अगर वो सीधा जाएगा तो हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल। इन विच डायरेक्शन इज द हाउस, तो ये वाली डायरेक्शन रहेगी, इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्कूल होगा, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। समझ, दोबारा से देखिए क्या बोल रहे हैं, अक्षित जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, उसका जो घर है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका घर ईस्ट डायरेक्शन में है। ये मैंने क्रॉसिंग बना ली।
उसका घर इस डायरेक्शन में है यानी यहां पर है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब क्वेश्चन ने आगे बोला द रोड टू द लेफ्ट। अब मैं मान लीजिए इस डायरेक्शन से इधर चलना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट यानी ये उल्टा हाथ इस साइड है जो, वो वहां पर क्या मिलेगा आपको, थिएटर मिलेगा। यानी इस साइड जो है यहां पर साउथ में थिएटर है, ठीक है। स्ट्रेट अहेड अगर सीधा जाता है, वो ऐसे सीधा चला गया तो हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है। यानी ये वाली डायरेक्शन बच गई। ये वाली डायरेक्शन में पक्का स्कूल होगा क्योंकि और इंफॉर्मेशन नहीं दी है कुछ भी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ होगी, यानी नॉर्थ में क्या है, स्कूल है। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, कल मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ ब्लड रिलेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।